मुख्तलिफ बिल्डिंग्स बताई जा रही हैं टोक्यो के अंदर, जहां पर बिल्डिंग्स में आग लगी हुई है। ये मनाजिर आप इस वक्त सेंडाई के देख सकते हैं। सेंडाई का ये शहर काफी हद तक मुतासिर हुआ है सुनामी की वजह से और इस जल्जले की वजह से। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि कॉस्मो ऑयल रिफाइनरी, ये वो ऑयल रिफाइनरी है जिसमें आग भड़क उठी है। और ये बिल्डिंग्स के मनाजिर भी आप देख सकते हैं। कोशिश की जा रही है कि कम से कम जानी नुकसान हो। ये बताया जा रहा है कि तारीख का, जब से रिक्टर स्केल का ये तरीकाकार जिससे जल्जले नापे जाते हैं, पता चलता है कि जल्जले की शिद्दत क्या थी, तब से लेकर अब तक ये बताया जा रहा है कि ये तारीख का 7वां सबसे शदीद तरीन जल्जला था। जल्जला, आग और पानी ये वो कुदरती आफात हैं जिन्होंने आज जापान को अपनी लपेट में लेकर रखा हुआ है। आज जापान में सुनामी की उठती हुई लहरों को देखकर कई जहनों में इंडोनेशिया के सुनामी की याद ताजा होगी, जिसने लाखों अफराद को 2004 में तरने वाले की तरह निगल दिया था। 7 साल पहले इंडोनेशिया का जजीरा सुमात्रा भी कुछ इसी तरह कांप उठा था। कई इमारतें लर्जी तो कई मलबे का ढेर बन गईं। समंदर ने अपना रास्ता बदल दिया। काफी अरसे तक हलाकतों और जख्मियों का कुछ पता न चला। शदीद जल्जले के बाद सुनामी वार्निंग जारी कर दी गई। रेक्टर स्केल पर 9.15 की शिद्दत से आने वाले जल्जले में 60 फीट ऊंची लहरों ने लोगों को भागने तक का मौका न दिया। इंडोनेशिया, श्रीलंका, भारत, थाईलैंड समेत 13 मुल्कों की जमीन पर पानी का राज हो गया। तकरीबन 2,26,000 अफराद लुक़्मा अजल बन गए। अमरीकी जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक जल्जले का मरकज सियोबुल आगा था और इसकी ज़ेरे जमीन गहराई 46 किलोमीटर थी। जापान के दारुल हुकूमत टोक्यो से टकराने वाले सुनामी जहां तबाही फैला रहा है, वहां दुनिया की स्टॉक मार्केटों को भी इसने लर्जा दिया है। गैर मुल्की खबर रसा एजेंसी के मुताबिक दुनिया की तीसरी बड़ी मईशत जापान के मालियाती मरकज टोक्यो से टकराने वाले सुनामी ने दुनिया की स्टॉक मार्केटों को भी अपनी लपेट में ले लिया है। निकाय इंडेक्स 1.38%, अमरीकी डॉ जोन्स 1.87%, यूरोप डेक्स 30 में 1%, जबकि एशियाई मार्केट्स में हैंग सेंग इंडेक्स में 1.55% की कमी देखी गई। इसके अलावा जापान में सुनामी के बायस येन की कदर में भी कमी देखी गई और बैन अवी सतह पर येन 16 मुल्कों की करेंसियों के मुकाबले में गिरावट का शिकार रहा। जापान का जल्जला, इस बारे में हमें अपडेट्स आ रही हैं। अभी कोशिश की जा रही है कि पता चल सके कि इस जल्जले में कितना नुकसान हुआ है। जैसे ही कोई अपडेट्स आएंगे हम आपको आगाह कर देंगे। फिलहाल कुछ बात करते हैं मुल्की हालात की और अहम खबरें जो आज मुल्क में रूनुमा हुई हैं उनके बारे में आपको आगाह करते हैं और बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट की, जिसने DGFIA समेत कॉन्ट्रैक्ट के सीनियर पुलिस अफसरों की बरतरफी से मुतालिक अपने हुक्म की तामील के लिए हुकूमत को बुध तक की मजीद मोहलत दे दी है। चीफ जस्टिस ने कहा है कि अदालत बहुत सख्त और तहम्मुल से काम ले रही है और